एक अजीब नाम, कॉकरोच पार्टी। पहले लोग हंसे, फिर मीम्स बने और कुछ ही दिनों में पूरा इंटरनेट इस नाम से भर गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट्स, हर जगह एक ही बात चल रही थी। लेकिन सवाल ये था, ये सिर्फ एक मीम था या फिर इंटरनेट के पीछे चल रहा था एक बड़ा साइकोलॉजिकल गेम? सोशल मीडिया की दुनिया में सच से ज्यादा पावरफुल होता है परसेप्शन। एक वायरल मीम लाखों लोगों की सोच बदल सकता है। पर कैसे? कौन चलाता है ये ट्रेंड्स? और क्यों हर इलेक्शन के टाइम इंटरनेट सडनली टॉक्सिक हो जाता है? आज हम देखेंगे कॉकरोच पार्टी ट्रेंड का पूरा सच। सब कुछ शुरू हुआ एक मीम पेज से। एक एडिटेड इमेज अपलोड हुई। कैप्शन सिंपल था, लेकिन वर्डिंग इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि लोग इंस्टेंटली रिएक्ट करने लगे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ गुस्से में थे और कुछ लोग बस ट्रेंड। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल मीम वॉर्स कोई नई चीज नहीं, लेकिन अब मीम सिर्फ जोक्स नहीं रहे, ये साइकोलॉजिकल वेपन्स बन चुके हैं। एक मीम किसी पॉलिटिशियन की इमेज डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक एडिटेड क्लिप लाखों लोगों का ओपिनियन बदल सकती है। और जब लोग बार बार एक ही चीज देखते हैं तो उनका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसको कहते हैं परसेप्शन मैनिपुलेशन। कॉकरोच पार्टी ट्रेंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ सपोर्टर्स, दूसरी तरफ हेटर्स। हर तरफ बस ट्रोलिंग, गाली, फेक एडिट्स और प्रोपेगेंडा। इंटरनेट एक बैटलफील्ड बन चुका था। एक्सपर्ट्स कहते हैं मॉडर्न वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती, अब वॉर्स लड़ी जाती हैं फोन्स के अंदर। ट्रेंडिंग हैशटैग्स, फेक नैरेटिव्स, मास ट्रोलिंग, बॉट कमेंट्स, ये सब मिलकर बनाते हैं एक डिजिटल प्रोपेगेंडा मशीन। कई बार तुमने नोटिस किया होगा, अगर तुम एक कंट्रोवर्शियल वीडियो देखते हो तो एल्गोरिदम तुम्हें वैसे ही और वीडियोस दिखाता है। फिर धीरे धीरे तुम एक बबल में चले जाते हो जहां तुम्हें सिर्फ वही चीजें दिखाई देती हैं जो तुम ऑलरेडी मानना चाहते हो। इसको कहते हैं एको चेंबर, और यही इंटरनेट का सबसे डेंजरस ट्रैप है। कॉकरोच पार्टी ट्रेंड भी इसी ट्रैप की वजह से और बड़ा होता गया। एक मीम, फिर 100 मीम्स, फिर थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स, और फिर पूरा इंटरनेट डिवाइड। कई क्रिएटर्स व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी यूज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है फियर, एंगर और पॉलिटिक्स सबसे फास्ट वायरल होते हैं। कुछ क्रिएटर्स फैक्ट्स बताते हैं, लेकिन कुछ बस फायर में फ्यूल डालते रहते हैं। शॉक थंबनेल्स, फेक हेडलाइंस, एडिटेड क्लिप्स, ये सब ऑडियंस को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। और धीरे धीरे लोग रियलिटी और इंटरनेट ड्रामा में डिफरेंस भूलने लगते हैं। कुछ लोग इस ट्रेंड को बस जोक समझ रहे थे, कुछ लोग इमोशनली अटैच हो गए और कुछ लोग इंटरनेट फाइट्स को रियल लाइफ में ले आए। फैमिलीज डिवाइड होने लगी, फ्रेंड्स आर्ग्यूमेंट्स करने लगे, क्योंकि इंटरनेट पर हर इंसान को लगता है सिर्फ वही सही है। सोशल मीडिया ने लोगों को कनेक्ट भी किया और डिवाइड भी। कॉकरोच पार्टी शायद सिर्फ एक मीम था, या शायद एक एग्जाम्पल कि इंटरनेट कितनी आसानी से पब्लिक इमोशंस कंट्रोल कर सकता है। आज हर इंसान के हाथ में एक फोन है, लेकिन उस फोन के अंदर चल रहा है अटेंशन का वॉर, जहां हर सेकंड कोई ना कोई तुम्हारी सोच इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगली बार जब कोई ट्रेंड वायरल हो या कोई मीम तुम्हें इंस्टेंटली रिएक्ट करने पर मजबूर, एक मीम, सिर्फ एक मीम, लेकिन कुछ ही दिनों में कॉकरोच पार्टी नाम इंटरनेट के हर कोने में पहुंच चुका था। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर हैशटैग्स, हर जगह सिर्फ कंट्रोवर्सी। कुछ लोग मजे ले रहे थे और कुछ लोग इमोशनली अटैक फील कर रहे थे। लेकिन इंटरनेट को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ एक चीज समझता है, एंगेजमेंट। जब तुम किसी कंट्रोवर्शियल वीडियो को देखते हो तो एल्गोरिदम इंस्टेंटली समझ जाता है कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है। फिर धीरे धीरे तुम्हारी पूरी फीड चेंज होने लगती है। हर दूसरी रील,
हर तीसरा वीडियो सेम टॉपिक, सेम एंगर, सेम प्रोपेगेंडा। और धीरे धीरे इंसान रियलिटी से ज्यादा इंटरनेट की दुनिया में जीने लगता है। कई क्रिएटर्स को पता होता है कि कंट्रोवर्सी इक्वल्स व्यूज, इसलिए शॉकिंग थंबनेल्स, फेक एडिट्स, एंग्री टाइटल्स, इमोशनली चार्ज्ड कंटेंट इंटेंशनली बनाया जाता है ताकि ऑडियंस रिएक्ट करे, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में रिएक्शन ही करेंसी है। आज सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुका है जहां हर सेकंड कोई ना कोई तुम्हारी सोच इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, कभी मीम्स के थ्रू, कभी फियर के थ्रू और कभी फेक नैरेटिव्स के थ्रू। कॉकरोच पार्टी शायद एक जोक था, या शायद इंटरनेट मैनिपुलेशन का सिर्फ एक एग्जाम्पल। लेकिन एक बात सच है, आज दुनिया की सबसे डेंजरस वॉर गन से नहीं, स्क्रीन से लड़ी जा रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कई बार वायरल ट्रेंड्स नेचुरली वायरल नहीं होते, उन्हें पुश किया जाता है। हिडन मीम ग्रुप्स, फेक अकाउंट्स, बॉट आर्मीज, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आर्टिफिशियली किसी ट्रेंड को बड़ा बना देते हैं ताकि आम लोग सोचें पूरा इंटरनेट इसी बारे में बात कर रहा है। और वहीं से शुरू होता है मास इन्फ्लुएंस। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान को बार बार एक ही चीज दिखाई जाए तो धीरे धीरे उसका दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे वो मीम हो या प्रोपेगेंडा। इंटरनेट पर रिपीट होने वाली चीजें सीधा ह्यूमन इमोशंस पर अटैक करती हैं, फियर, एंगर, हेट, और यही इमोशंस सबसे फास्ट वायरल होते हैं। इंटरनेट पर दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ट्रेंड्स बनाते हैं और दूसरे जो अननोइंगली उन ट्रेंड्स का हिस्सा बन जाते हैं। कॉकरोच पार्टी शायद सिर्फ एक मीम था, लेकिन धीरे धीरे वो मीम लोगों की इमोशंस कंट्रोल करने लगा। फियर, एंगर, हेट, ये इंटरनेट के सबसे पावरफुल वेपन्स हैं और एल्गोरिथम इन इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। कई बार जो चीज वायरल होती है वो नेचुरली वायरल नहीं होती, उसे वायरल बनाया जाता है। फेक अकाउंट्स, बॉट कमेंट्स, पेड मीम पेजेस सब मिलकर एक फेक रियलिटी क्रिएट करते हैं और धीरे धीरे इंसान सच नहीं, सिर्फ वायरल चीजों पर बिलीव करने लगता है। तो अगली बार जब इंटरनेट तुम्हें इंस्टेंटली रिएक्ट करने पर मजबूर करे तो एक बार रुककर सोचना कि तुम ट्रेंड देख रहे हो या मैनिपुलेशन।